हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एलएसटीएम कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीआरयू कैसे काम करते हैं। नाउ सारे वीडियोस जो हम अभी ये बना रहे हैं, दिस विल लीड अस इवेंचुअली टू ट्रांसफॉर्मर एंड हाउ दोज वर्क। नोइंग दीज टॉपिक्स आर फेयरली गुड बिकॉज आपको इंट्यूशन डेवलप कराने में मदद करेंगे एंड अप्रिशिएट कराने में मदद करेंगे करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स क्यों हैं इन द वे दे आर एंड वाई दे आर सो गुड, राइट। लेट्स गो। सो सबसे पहले हमने पढ़ा था आरएनएन क्या होता है, फिर हमने देखा एलएसटीएम क्या होता है। अब लास्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है जीआरयू। आरएनएन और एलएसटीएम की जो कमियां हैं वो जीआरयू ने कमियां फिल करने की कोशिश करी है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। अ जीआरयू इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर स्टैंडर्ड आरएनएन्स designed to handle the VGP while being computationally more efficient than LSTM। सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा तो होगा तभी इसको बनाया गया है कि कुछ ना कुछ बेटर करता होगा। सो वही लिखा हुआ है कि इसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम जो थी आरएनएन्स की उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है वाइल बीइंग कॉम्प्यूटेशनली मोर एफिशिएंट देन एलएसटीएम, क्योंकि हमने देखा था कि एलएसटीएम का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा वेट्स एंड बायसेस है उसमें, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इसकी वजह से इट इज़ कंप्यूटेशनली मोर हैवियर। तो जीआरयू उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब एलएसटीएम में आपको याद होगा अगर, तो एलएसटीएम में 3 गेट्स होते हैं, राइट, फॉरगेट, इनपुट एंड आउटपुट। जीआरयू के अंदर सिर्फ 2 गेट होते हैं, रीसेट एंड अपडेट, दीज टू, दैट्स इट। व्हाई डू वी नीड जीआरयूज? प्रॉब्लम विद वैनिला आरएनएन्स, ठीक है। आरएनएन्स में क्या कमी थी? स्ट्रगल टू रिटेन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ड्यू टू वैनिशिंग ग्रेडियंट्स, ठीक है, पहला। कांट सेलेक्टिवली रिमेंबर और फॉरगेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रॉब्लम विद एलएसटीएम, मोर पैरामीटर्स, ये हमने डिस्कस किया, सेपरेट सेल स्टेट एंड हिडन स्टेट, ये दो दो स्टेट्स को लेके चलता है, मेकिंग कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्स, तो वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीआरयू में क्या है? सिर्फ ये दिख रहा होगा आपको, एक, ओनली वन, राइट। वेयर एस जो हमारा एलएसटीएम था उसमें यहाँ पे भी एक लेयर थी, एच टी, बट यहाँ पे एक ही है। सो वही हम डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है। चलो तो गाइस, लेट्स बिगिन। ठीक है। सो हाउ जीआरयू वर्क्स, एंड आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि जो सीरीज़ हम कर रहे हैं इसमें सब सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर चल रहा है काम, यानी कि एनएलपी के जो भी टास्क होते हैं उसके लिए सारे आर्किटेक्चर्स को स्पेशली बनाया गया है ताकि वो अच्छे से सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस कर पाए, ठीक है। सो इसके अंदर 2 गेट होते हैं जैसे मैंने बताया, एक होता है रीसेट और एक होता है अपडेट, ठीक है। हम सबसे पहले रीसेट गेट की बात करते हैं, और रीसेट गेट की बात करने से पहले यहाँ पे 2-3 जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा जो 1, 2, 3, ऑल ऑफ दीज आर FFN/ANN, ठीक है। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो हैं ये, जो येलो में दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा ये पिंक कलर की जो कलर्स हैं, ये ये एंड ये सब हमें दिखाते हैं कि हम एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं, रादर देन जैसे एक डॉट प्रोडक्ट नहीं है ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट वाइज ऑपरेशन में बताऊं तो 2 1 होगा, डॉट 4 5, ये मल्टीप्लिकेशन का है तो ये होगा 8 एंड 5, ठीक है। ओके। आ ठीक है, आई थिंक अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट, ब्लैक कलर ले लूँ या
ये यहाँ पे ढंग से नहीं बना हुआ है, ये आर टी है, ये जेड टी है, ये एच टी बार है। ओके, ठीक है गाइस। तो हम्म, जो रीसेट गेट है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। रीसेट का मतलब क्या होता है? अगर लिटरल सेंस में हम रीसेट का मतलब देखें तो किसी चीज़ को रीसेट करना, राइट? तो रीसेट गेट काइंड ऑफ वर्क सिमिलरली टू एफ टी जो एल एस टी एम में था। रीसेट गेट क्या करता है? आपका जो हिडन स्टेट होता है, एंड एक और बात, इसमें सिर्फ एक ही हिडन स्टेट होता है, इसमें हिडन स्टेट और सेल स्टेट दो स्टेट नहीं होते, टू कीप दी लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये दोनों को रखता है एक ही स्टेट में। सो जो हमारा रीसेट गेट होता है उसका एक काम होता है, उसका ये काम होता है कि आर टी निकालना, जो कि कैसे निकलेगा? एक्स टी और एच टी माइनस वन की मदद से सिग्मॉइड लगा के, एंड जो भी वैल्यूज आएगी उसको डॉट करना, ये डॉट इन द सेंस एलिमेंट वाइज वाला, एच टी माइनस वन के साथ। ठीक है? तो रीसेट कर क्या रहा है? जो हमारा हिडन स्टेट है उसमें से कुछ वैल्यूज़ को निकाल ले रहा है, रीसेट कर ले रहा है, राइट? वैल्यूज़ को रीसेट कर रहा है इस तरीके से कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको वो इसमें डलवानी है, रखनी है तो रखे रहेगा। अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी है तो वो भी निकालेगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आर टी की वैल्यू आई 0 0। अभी के लिए ये दो वैल्यूज़ लेके चलते हैं। जो एच टी माइनस वन में वैल्यू थी वो थी 0.4 और 0.7। अगर मैं इसका एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करूंगा तो आंसर आएगा 0 0। इसका मतलब जो मेरा वैल्यूज़ थी हिडन स्टेट में वो मुझे नहीं चाहिए थी, इसकी वजह से मॉडल ने इनको 0 से मल्टीप्लाई करके हटा दिया। और अगर यहाँ पे 0.5 होता तो इसका मतलब मॉडल बोल रहा है मुझे हिडन स्टेट में से सिर्फ आधी वैल्यूज़ चाहिए, लाइक उनका इंपॉर्टेंस हाफ होना चाहिए। तो ये 0.2 0.35। एंड सिमिलरली अगर मॉडल बोलता कि ये जो वैल्यूज़ हैं 0.5 की जगह 1 है पूरी, ये मॉडल बोलता है ये 1 आई है, तो क्या होता है? ये 0.4 एंड 0.7। सो एलिमेंट जो ये करता है वो यही करता है, वो गेट को खोलता और बंद करता है। जैसे ये हमारा गेट है, हम इसको अगर पूरा खोल देंगे, लाइक ये पूरा ओपन है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अंदर जा सकती है, राइट? और अगर ये आधा खुला हुआ है तो आधी जाएगी, बंद है तो कुछ नहीं जाएगी। तो उस हिसाब से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। ठीक है? तो रीसेट गेट का काम ये होता है। और जो रीसेट गेट होता है वो कितना होता है? वो इतना पार्ट होता है। ब्लैक से बना लेता हूँ मैं इसको, मिटा के एक सेकंड। दिस वन। इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से। इतना पार्ट है रीसेट गेट का, इतना पार्ट है अपडेट गेट का। ये दिख नहीं रहा हो तो हम इसको एच टी माइनस वन करंट हिडन स्टेट करंट टाइम स्टेप। ओके, सो हम बात करते हैं इसमें ऑपरेशन एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक बार हम उसको लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है? सो लेट्स गो। हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग एक्स टी एंड वी आर टेकिंग एच टी माइनस वन। अब एक्स टी क्या है? करंट वर्ड जो हम भेज रहे हैं, एक एक वर्ड करके भेजते हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो एक वर्ड जो हमने भेजा, हमने एक्स टी भेजा, इसके साथ हमने क्या भेजा? एच टी माइनस वन। ओके, तो हमने एच टी माइनस वन भेजा। कहाँ पे भेजा? इस वाले फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है? जिसके खुद के कुछ वेट्स होंगे, एंड इस पे हमने कुछ बायस भी होगा इसका, और इस पे मैंने सिग्मॉइड लगा दिया। आई होप आप समझ रहे हो ये कि हमने सिग्मॉइड किस पे लगाया है? एच टी माइनस वन और एक्स टी के कंकैटिनेशन पे, और उसको भेजा है इस वाले फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में जिसके कुछ वेट्स एंड बायसेस हैं, और उससे हमें क्या मिल रहा है फाइनली? आर टी। ये आर टी, दिस वन, राइट?
ठीक है। सो हमें आर टी मिल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो पिंक कलर का क्रॉस बना हुआ है, ये वाला ऑपरेशन करने वाले हैं किसके साथ, एच टी माइनस वन के साथ। तो इससे क्या होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो हम क्या करने वाले हैं, जो आर टी मुझे मिला है उसको हम भेजेंगे डॉट करने। डॉट ये है एलिमेंट वाला, किसके साथ, एच टी माइनस वन। ठीक है। सो जब हमने ये किया, इससे जो हमारी एच टी माइनस वन थी, पुरानी मेमोरी जो आ रही थी उसमें अपडेट होंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रीसेटेड हिडन स्टेट, क्योंकि हमने हिडन स्टेट को रीसेट कर दिया है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक जगह पे यूज़ होगा अभी, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़। ओके। सो ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ यूज़ होगी मैं वो लिख देता हूँ। आपको ये चीज़ दिख रही है, ये 10h जो हमने किया है, इस वाले ऑपरेशन में जो दो वैल्यूज़ गई हैं वो यही गई हुई हैं, रीसेट वाली मेमोरी यानी कि रीसेट हिडन स्टेट, और हमारा एक्स टी ये वाला। तो ये दोनों वैल्यूज़ गई हुई हैं इसके अंदर। तो ये ऐसे होगा, 10h ऑफ एच टी माइनस वन डॉट आर टी कॉमा एक्स टी, ये ऐसा होगा। इन दोनों का कंकैटिनेशन होगा, और यहाँ पे अगर मैं इसके लाइक इसको मैं अगर वेट्स दे दूँ, तो ये डब्ल्यू एच ले लो प्लस इसका बी एच, इसका बायस, और बाहर 10h, समथिंग लाइक दिस। सो ये वाली इक्वेशन होगी। अब ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी कैंडिडेट हिडन स्टेट की, यानी कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एच ऑफ बार ऑफ टी कैंडिडेट हिडन स्टेट। इसका मतलब क्या होता है कि these values have the potential to be included in our hidden state, but they are just potential candidates, they are not the actual candidates, because ht is heavily inclined towards xt। इसका क्या मतलब है कि जब मैंने वो इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर जो इस एच टी बार है मेरा, उसका जो वेटेज है वो एक्स टी पे ज़्यादा इंक्लाइंड है वैल्यू निकालने पे। तो हम क्या करते हैं, हम एक बैलेंसिंग फैक्टर लेके आते हैं। वो बैलेंसिंग फैक्टर होता है जेड टी, इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। तो इतना आप समझ गए कि दो हमने ऑपरेशंस करें। फर्स्ट हमने क्या निकाला, आर टी जो हमारा रीसेट गेट है, और दूसरा हमारा क्या है, एच टी कैंडिडेट वाला जो हमारा क्या है, कैंडिडेट हिडन स्टेट है। जो हमारा कैंडिडेट हिडन स्टेट है उसके अंदर पोटेंशियल है टू बी इंक्लूडेड इन दी, जो हमारा करंट हिडन स्टेट कैलकुलेट होगा, बट दिस इज जस्ट द पोटेंशियल, इट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू, राइट। जैसा कि हमने कैंडिडेट सेल स्टेट कैलकुलेट किया था इन द केस ऑफ एल एस टी एम, सेम वाला, सेम इधर पे वही बात हो रही है। ओके। सो अब बात करते हैं हमारे अपडेट गेट में जो वैल्यूज़ हैं उसका क्या हो रहा है। तो आपको दिख ही रहा होगा अगेन एक्स टी और एच टी माइनस वन ऐसे ट्रावल, यहाँ से एच टी आ रहा है, यहाँ से एक्स टी आ रहा है, ये ऐसे आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे घुस रहे हैं। ठीक है। तो वही हुआ यहाँ पे, हम वापस एक्स टी लेंगे, एच टी माइनस वन लेंगे, इन दोनों का कंकैटिनेशन कराएंगे, और उसके बाद उसको इसी एक वेट की मदद से सिग्मॉइड के अंदर हम भेज देंगे ट्रेन होने के लिए, और इसका खुद का बायस होगा। ठीक है। तो ये होगा वहाँ पे, और उसकी मदद से हमको क्या मिलेगा, जेड ऑफ टी। ये जेड टी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे। बट अभी आपको ये समझ आएगा कि जेड टी कैसे निकालना है, राइट। ओके। नाउ जब जेड टी निकल गया उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस किए हुए हैं। फिर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ये जो जेड टी है ये जा रहा है ऊपर एच टी माइनस वन के पास, और उससे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। इतना तो आपको दिख रहा होगा, ऐसे जाके डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। और ये बीच में एक ऑपरेशन, ये क्या है, एल लिखा है वन, ये वन है, वन माइनस। तो और ये क्या है, एलिमेंट वाइज है, यानी कि अगर मेरे पास कोई वैल्यूज होती 0.4 0.2, तो ये वन माइनस इससे भी होता, वन माइनस इससे भी होता, राइट।
ठीक है, तो इसको इक्वेशन लिखना चाहूँगा मैं अगर, तो 1 - ZT हो रहा है। ठीक है, 1 - ZT हुआ। फिर एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट विथ HT-1 ये हो रहा है, ये पहला ऑपरेशन। इसको 1 लिख लेते हैं, थोड़ा अजीब लिख दिया, इसको 1 लिख लेते हैं। फिर दूसरा ऑपरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, 10H वाला, तो सॉरी HT- वाला, उसके साथ ZT जा रहा है ऐसे, और HT- के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम वही करेंगे, जो हमारा ZT है उसको उठा के डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करेंगे HT बार के साथ। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। और ये क्या कर रही है, ये यहाँ जा रही है और ऐड हो रही है किस में, इस वाली वैल्यू में जो अभी तक हमारे पास थी। हमारे पास अभी तक क्या थी, ये थी। ठीक है, तो हम इसको 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी फॉर HT, फाइनल हिडन स्टेट के लिए, वो होगी 1 - ZT डॉट ऑफ HT-1 प्लस दिस वन, ये वाली ZT डॉट ऑफ HT पर। ठीक है, अब ये फाइनल इक्वेशन है हमारी टू कैलकुलेट द हिडन स्टेट। ये इक्वेशन में सब कुछ छुपा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से कि क्या है ये इक्वेशन क्या बोल रही है। अगर आप देखो, अगर जेड टी की वैल्यू जो मेरी यहाँ कैलकुलेट करके आई है, फॉर एग्जांपल वो आई है 0, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगा और यहाँ पे 0 होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, HT = 1 - 0 और HT-1 प्लस 0 डॉट ऑफ HT डैश, राइट। तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या बोल देगी कि भाई मेरा जो ये वाला पार्ट है 0 हो जाएगा और सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा, राइट। इतना इतना पार्ट रहेगा, ये वाला 0 हो जाएगा इतना। जब ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है गाइस, वो समझो समझो। HT क्या बताता है, और टू बी प्रिसाइज HT- क्या बताता है, ऊपर डैश भी है ये वाला। तो HT- ये बताता है कि हमारा जो हिडन स्टेट है रीसेटेड वाला, वो और XT से जब हमने 10H निकाला, तो हमें कैंडिडेट हिडन स्टेट मिला जिसके अंदर पोटेंशियल है टू बी इंक्लूडेड इन आर हिडन स्टेट, फाइनल हिडन स्टेट जो आउटपुट होगा। बट मैंने क्या बोला था कि इट इज़ हैविली इंक्लाइन टूवर्ड्स द करंट इनपुट, क्योंकि जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इट इज़ हैविली इंक्लाइन टूवर्ड्स द करंट इनपुट, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं भेज सकते थे। अब अगर इसको मैंने जीरो कर दिया, इसका मतलब मेरा मॉडल बोल रहा है कि जो मेरा करंट इनपुट से वैल्यू आई है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जो मेरे करंट वर्ड या फिर करंट जो भी मैंने भेजा है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी इंक्लूडेड इन माई हिडन स्टेट, इसका ये मतलब है सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं ये लूँ, ZT को 1 ले लूँ, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, 1 - 1, ये वाला टर्म HT-1 प्लस 1 × HT डैश, ये वाला टर्म हो जाएगा 0। इसका मतलब मेमोरी में जो भी पहले था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी इंक्लूडेड इन आवर हिडन स्टेट, तो वो हट जाएगा इस वाले ZT की वजह से। तो इसमें आप ZT को एक बैलेंसिंग फैक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, बैलेंसिंग फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, ये वाली वैल्यू पे। सो रिमेंबर दैट, ठीक है। और GRU में बस इतना ही था, दिस वॉज इट। HT कैसे कैलकुलेट करना है हमें समझ आ गया, यही था GRU का कंसेप्ट। एक बार मैं जो नोट्स हैं उसमें पढ़ लेते हैं, क्या कुछ और तुम्हें मिस नहीं कर दिया। सबसे पहले रीसेट गेट कैसे कैलकुलेट हुआ, HT-1 और XT की मदद से, जिसका हमने सिग्मॉइड लिया था, जिससे हमें RT मिला। फिर RT को अपडेट गेट है यहाँ पे कि डिसाइड्स हाउ मच ऑफ द पास्ट इन्फॉर्मेशन टू कीप वर्सेस अपडेट। तो सिग्मॉइड ऑफ WZ HT-1 XT प्लस इसका बायस। ठीक है, कैंडिडेट इन स्टेट मैंने क्या बताया था कि ये कैसे निकलेगा, HT-1 का जो रीसेट गेट है और XT की मदद से। तो उसमें हमने डॉट डॉट किया था, तो ये रहा वो डॉट HT-1 XT, और वैसे हमने निकाला फाइनल हिडन स्टेट। हमारी जो इक्वेशन है ये वाली देख लेते हैं, ZT डॉट ऑफ HT-1 जो ये वाला है, ZT डॉट ऑफ HT-1 एंड ये वाला दूसरा वाला पार्ट जो हमने देखा। ठीक है, अब इसके बाद
स्टेप बाय स्टेप जीआरयू में फ्लो कैसे होता है चीज़ों का वो देख लेते हैं। कंट्रोल्स हाउ मच प्रीवियस हिडन स्टेट शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, प्रीवियस हिडन स्टेट में जो भी चीज़ें हैं मैंने बताया था कि जो डॉट हो रहा है उसकी वजह से रीसेट होंगी, तो वही लिखा है। इफ़ आर टी इज़ ज़ीरो ओल्ड इंफॉर्मेशन इज़ फॉरगॉटन, इफ़ आर टी इज़ वन ऑल द पास्ट इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड, सिंपल। उसके बाद कैंडिडेट हिडन स्टेट की बात आई, जो ये निकाला था हमने नेक्स्ट स्टेप में, दिस वन। वो कैसे निकला है, यूज़ द रीसेट गेट टू क्रिएट न्यू कैंडिडेट स्टेट बेस्ड ऑन द करंट इनपुट, यानी कि वही हमने जो रीसेट गेट करके जो वैल्यू निकली वो वाला प्लस दी करंट इनपुट, उसकी मदद से हमने कैंडिडेट हिडन स्टेट बनाया। अलाउज द मॉडल टू सिलेक्टिवली रीसेट इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड। अपडेट गेट क्या करता है, कंट्रोल्स हाउ मच ओल्ड हिडन स्टेट टू कीप वर्सेस रिप्लेस। इफ जेड टी जीरो इट कम्प्लीटली रिप्लेसेस, इफ जेड टी इज वन, जो हमने बात की थी जेड वाली। ठीक है, उसके बाद फाइनल हिडन स्टेट जो हमने अच्छे से पूरा बात की थी वही है, नथिंग एल्स। ठीक है, लास्ट ये देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमने सबके चीज़ें देखी कि जीआरयू ऐसा काम करेगा, एलएसटीएम वैसे काम करेगा, राइट। किसको कब यूज़ करना है वो देख लेते हैं, और इसमें क्या क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। हैंडल्स वैनिशिंग ग्रेडियंट आरएन में नो, एलएसटीएम यस एंड जीआरयू यस, ये हमने देखा था। मेमोरी सेल, इसमें कोई मेमोरी सेल नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर मेमोरी सेल होता है, इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, गेट्स कितने होते हैं, इसमें दो होते हैं, इसमें तीन होते हैं, इसमें जीरो होते हैं। कंप्यूटेशनल कॉस्ट हाई फॉर लॉन्ग सीक्वेंसेस, यानी कि अगर बहुत बड़ा सीक्वेंस दिया हुआ है तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा आरएनएन। एलएसटीएम में हाईएस्ट है क्योंकि इसमें दो दो, सॉरी, इसमें तीन तीन हिडन स्टेट मेंटेन हो रहे हैं, और इसमें बस इतना सा लिखा है कि लोअर देन एलएसटीएम, क्योंकि इसमें एक ही हिडन स्टेट, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसके अंदर दो हिडन स्टेट होते हैं, इसके अंदर एक हिडन स्टेट होते हैं, तो कंप्यूटेशनली उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लास्ट परफॉर्मेंस ऑन स्मॉल डेटा सेट, इस पे बहुत बेकार है, इस पे गुड है, इस पे भी गुड है। ठीक है, ट्रेनिंग स्पीड बहुत फास्ट है इसकी आरएनएन की, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो रही। एलएसटीएम में तो बहुत स्लो है क्योंकि बहुत कैलकुलेशन हो रही है, और जीआरयू का बस यही है कि फास्टर देन एलएसटीएम है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो जब डेटा सेट छोटा है तो आप एलएसटीएम और जीआरयूज को प्रेफर कर सकते हो, एंड आई थिंक अगर बड़ा डेटा सेट हो तो भी इन दोनों को ही प्रेफर करोगे, बिकॉज उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जनरली। एंड या जीआरयूज का जो परफॉर्मेंस होता है वो ऑलमोस्ट ऑन पार होता है विथ एलएसटीएम, लेकिन एलएसटीएम इज़ जनरली बेटर परफॉर्मिंग जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क आते हैं। जीआरयूज भी अच्छे होते हैं, बट या दिस वाज द डिफरेंस। सो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।